यह चैनल है, इस पे अच्छे से वीडियो आपको देखने को मिलेगा। आइए, यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य में शुभ समाचार का प्रचार किया करते थे। यीशु मसीह लोगों को दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा दिया करते थे। उस समय कई फरीसी भी यीशु मसीह के भी शिक्षाओं को सुना करते थे और वह यीशु मसीह के बातें सुनकर उसे यानी कि यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाया करते थे। फरीसी लोग अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान देने के बजाय वह दिखावटी और धार्मिकता की प्रार्थना करते थे। परमेश्वर के दास अब्राहम का वंश होना उनके लिए एक घमंड की बात थी और वह समझते थे कि धन दौलत धर्मी होने के कारण परमेश्वर की ओर से मिलता है। वह गरीबी को श्राप मानते थे और समझते थे कि गरीबी पापों का परिणाम है। फरीसी लोग गरीबी को यह बोलकर कि उनकी यह दशा पापों के कारण हुआ और फरीसी और उनकी मदद करने से मुकर जाते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह अपने पास आने वाले को हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के प्रेम से परिचित करवाया। प्रभु यीशु मसीह के यही कोशिश रहती थी कि लोग परमेश्वर के अनुग्रह, दया, क्षमा और परमेश्वर के प्रेम को पहचाने। प्रभु यीशु मसीह का सभी लोगों के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करना फरीसियों को पसंद नहीं आता था। ऐसे लोगों के साथ मेल जोल करना जो तुच्छ जाने जाते थे पसंद नहीं आया करता था। इसलिए फरीसी प्रभु यीशु मसीह पर क्रोधित हुआ करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों के ऐसे व्यवहार और जीवन का परिणाम नाम बताने के लिए धनी मनुष्य और गरीब लाजर का दृष्टांत सुनाए। यीशु ने कहा, एक धनी व्यक्ति था जो बैंगनी कपड़े, मलमल का कपड़े पहनता और प्रतिदिन सुख विलास धूमधाम से रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा उसकी ड्योढ़ी पे छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था धनवान की मेज पर से चूथन खाएं और यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया और वह धनवान भी मर गया और दफनाया गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम के गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी अंगुली का सिरा पानी में भिगोकर हमारे जीभ पर रखे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, वैसे ही लाजर व्यक्ति बुरी वस्तुएं ले चुका, परंतु ये यहाँ शांति पा रहा है और तू यहाँ तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे न जा सके और न उस पार से इस पार आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई और हैं और उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा न हो कि वो भी इस पीड़ा में आकर जलें। अब्राहम ने कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वे उनके सुनिए। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वो मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं के नहीं सुनते, यदि मरे हुओं में से जी उठे तो भी उनकी नहीं मानेंगे। दोस्तों, ये धनवान व्यक्ति
प्रतिदिन अच्छे महंगे वस्त्र पहनता था और तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन खाया करता था। वह अब्राहम के वंश का था और मूसा व्यवस्था के पुस्तक उसके घर पे थी, लेकिन उसने कभी भी इन पर ध्यान नहीं दिया। अगर आपके पास भी परमेश्वर के पवित्र बाइबल है, आप उसे नहीं पढ़ते, आज से ही उसे पढ़ना चालू करें। पवित्र वचन आपके जीवन को बदल सकता है। उस धनी व्यक्ति का जीवन भोग विलास, संसार में आनंद करना, और दूसरी तरफ लाजर नाम का घाव से भरा हुआ जो कंगाल था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे अपने घाव का मलहम पट्टी करा सके। वह उस धनवान के जूठन से अपने पेट भरता था और कुत्ते उसके घाव को चाटते थे। मगर जब वह दोनों मरे, तब निर्धन लाजर स्वर्ग में अब्राहम की गोद में पाया गया और धनवान मरकर अधोलोक में गया, जो एक नरक जैसी ही जगह है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि सभी धनवान नरक में ही जाएं और या सभी गरीब व्यक्ति स्वर्ग में ही जाएं। कौन व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा, कौन व्यक्ति नरक में जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है उस व्यक्ति के पाप क्षमा हुए हैं नहीं, और उस व्यक्ति का उद्धार हुआ या नहीं। एक अमीर व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है और नरक में भी जा सकता है। ठीक उसी प्रकार एक गरीब व्यक्ति भी नरक में भी जा सकता है और स्वर्ग में भी जा सकता है। परमेश्वर धनी और अमीर होने का बुरा नहीं कहता है। बुराई जब है जब मनुष्य में छोटा होने पर भी भलाई नहीं करता। एक धनवान व्यक्ति भी विश्वासी हो सकता है और स्वर्ग जा सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अब्राहम है, जो कि जबकि धनवान था, बहुत बड़ा धनवान था, तब भी परमेश्वर के साथ वफादारी भलाई से चलने के कारण आज स्वर्ग लोक में है। ठीक इसी प्रकार एक गरीब व्यक्ति भी अविश्वासी हो सकता है और नरक जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर मरने वाले व्यक्ति अपने पापों की क्षमा नहीं पाई तो वह नरक के आग में डाला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मरने वाले व्यक्ति ने अपने पापों से क्षमा पा ली है और परमेश्वर के साथ खराई पवित्रता से चलता है, वह व्यक्ति ही स्वर्ग में जा पाएगा। आज से 2000 साल पहले परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को, हम सभी के पापों के खातिर क्रूस पर बलिदान होने के लिए भेज दिया, ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके। प्रभु यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन से मुर्दों में से जी उठे और स्वर्गीय पिता ने यीशु मसीह के हाथों में स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार सारा दे दिया, और यहाँ तक कि यीशु मसीह के नाम से हमारे पाप क्षमा होते हैं। प्रभु यीशु मसीह वह मार्ग है, वह सीढ़ी है जो हमें पिता तक पहुँचाती है। जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, उसके सभी पाप क्षमा किए जाते हैं और वह परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके पाप भी क्षमा किए जाएं, तो आप आज ही यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकते हैं। आप हमारे साथ यह प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मैं जानता हूँ मैं एक पापी मनुष्य हूँ और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज से 2000 साल पहले आप मेरे ही अपराधों के पापों के कारण इस दुनिया में आए। मैं आपको अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। आप मेरे सभी गुनाहों को, पापों को माफ कर दीजिए और मुझे अपना संतान बना लीजिए। मैं आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। आप मेरे जीवन में हैं और मुझे अपना संतान बनाएं। यीशु मसीह के नाम में
प्रार्थना को मांगते हैं। पिता परमेश्वर, सुन और कबूल कर। आमीन। और इतनी सी प्रार्थना करने के बाद आप भी परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाएंगे। अब और पवित्र वचन को पढ़ें और परमेश्वर से डायरेक्ट प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको बहुत तरह से आशीष करे और ध्यान दे। आपके जीवन को बदलता है, आपके धर्म और जाति को नहीं। दोस्तों, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। इस चैनल पे बहुत सारे आपको वीडियो को मिलता रहेगा। परमेश्वर आपको बहुत तरह से आशीष करे। आप इस चैनल को ध्यान से सुनिए। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक बदलाव करेगा। आप इस वचन को सुनिए और इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। परमेश्वर आपको और भी ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर आपको इस